BNP न्यूज। दीपक प्रताप देव ने विधायक अनंत प्रताप देव पर लगाए गंभीर आरोप, बोले हाथड़वा विधायक। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। शुक्रवार को युवा नेता एवं संभावित विधानसभा प्रत्याशी दीपक प्रताप देव एवं रमना प्रखंड के कर्णपुरा और रोहिला गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही को भी निशाने पर लिया। दीपक प्रताप देव ने 2024 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय उन्होंने अनंत प्रताप देव के पक्ष में प्रचार किया था। उनके अनुसार कर्णपुरा और रोहिला के लोगों ने भी उनके कहने पर अनंत प्रताप देव का समर्थन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान नाली, गली और सड़क सहित विकास से कई वादे किए गए थे, लेकिन अब लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बिशनपुरा में चापाकल लगवाने के लिए कथित तौर पर 15,000 रुपये की मांग किए जाने का आरोप लगाया और उसे घूसखोरी का मामला बताया। 22 घंटा बिजली के दावे पर उठाया सवाल। विधायक द्वारा भवनाथपुर में 22 घंटे बिजली रहने के दावे पर दीपक प्रताप देव ने ग्रामीणों से ही बिजली की स्थिति पूछी। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने 5 से 8 घंटे तक बिजली मिलने की बात कही। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाया और हाल में सर्पदंश से 2 वर्षीय बच्चे की मौत तथा एंटीवेनम उपलब्ध नहीं होने का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा किए। पावर प्लांट और पलायन पर भी घेरा। रोजगार और पलायन के मुद्दे पर दीपक प्रताप देव ने विधायक को घेरते हुए चुनाव के दौरान किए गए पावर प्लांट के वादे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पावर प्लांट टाउनशिप में लगाना था विधायक जी, लखनऊ और दिल्ली में नहीं। कहाँ लगा रहे हैं आप पावर प्लांट? उन्होंने कहा कि रोजगार के अभाव में क्षेत्र के लोग बाहर पलायन करने को मजबूर हैं और कई बार बाहर से लोगों के 100 गाँव लौटते हैं। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी तय करने की मांग की। पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री के वादे का जिक्र किया और आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने मिलकर भवनाथपुर विधानसभा की जनता को छला है। दीपक प्रताप देव ने अपने माता पिता के निधन का जिक्र करते हुए कहा कि वे कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो चुके हैं और उनकी उतनी सेवा नहीं कर पाए जितनी करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अब वे भवनाथपुर विधानसभा की जनता को अपना माता पिता मानकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने खुद को जनता के घर का बेटा बताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें काम करने का मौका देगी। हाथड़वा विधायक बयान से बड़ी चर्चा। विधायक जनसभा में दीपक प्रताप देव का एक बयान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने विधायक अनंत प्रताप देव को हाथड़वा विधायक कहकर संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर सड़क निर्माण के दौरान मोरम गिराए जाने से लोग फिसलकर गिर रहे हैं और घायल हो रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऐसा विधायक उन्होंने पहले नहीं देखा और उन्हें हाथड़वा विधायक कहना उचित होगा। विधायक दीपक प्रताप देव ने अनंत प्रताप देव को अपना बड़ा भाई और सम्मानीय व्यक्ति बताते हुए उन्हें विकास विरोधी विधायक भी कहा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में जनता विकास के आधार पर अपना फैसला करेगी। दीपक प्रताप देव द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर विधायक अनंत प्रताप देव की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विधायक का पक्ष सामने आने के बाद खबर का दूसरा पक्ष भी स्पष्ट हो सकेगा। बने रहिए। साधना देवी जी है, आजकल साधना देवी भी बढ़िया से बड़ी परेशान है। राशि बाबू नोट कर लीजिएगा, क्या कर रहे हैं विधायक जी? जो साधना देवी का योजना है उसको करें कि हम इसको विकास करवा कर लाए हैं। आज का जो आई लव श्रीधर नगर बना हुआ है, सेल्फी पॉइंट नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा हो रहा है और सोशल मीडिया पर के लोग डाल रहे हैं। अथक प्रयास से विधायक जी का यह व्यू जो है सेल्फी पॉइंट बनाए और एक और बिल्डिंग भी बन रहा था, उसको भी जाकर के विधायक जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र का तो क्यों इस तरह से कर रहे हैं? आप मुखिया को परेशान कर रहे हैं, आप जिला पंचायत को परेशान कर रहे हैं, आप नगर पंचायत अध्यक्षा को परेशान कर रहे हैं। मुखिया भी आपने कहिएगा, विधायक भी आपने कहिएगा, वार्ड सदस्य भी आपने कहिएगा, क्या करे प्रखंड प्रमुख भी आपने। अरे करने में सबका दायरा होता है, सबका काम होता है, सबका अपना अपना दायरा है। दायरे में रहकर काम किया विधायक कभी मुखिया के ही काम रुकवाते हैं। ये सब काम करना बंद कीजिए। इसलिए आप लोगों से हम आगाह करना चाहेंगे, बार बार आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, इस बरसात में तो आज आप लोग आए हैं
और आप लोग जो समर्थन दिए हैं, आपका बेटा आपका भाई कभी नहीं बदलेगा। आने वाले समय में, आने वाले दिन में, आज जिस तरह से हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग गार्जियन जो हमारे पिता के समान हैं, जो हमारे नौजवान भाई हैं, आज जो प्यार और समर्थन आपने दिया है, आने वाले समय में आपका बेटा इस कर्ज को तो नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन जब तक यह जीवन रहेगा निश्चित रूप से आपके लिए संघर्ष करेगा और जितना बनेगा आपके लिए करने का काम करेगा, जब तक इस शरीर में खून रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नौजवान साथी और जो लोग कार्यक्रम को सफल कराने में यहाँ के लोग बता रहे थे कि रोहिला के लोग बोलते हैं कि कैसा है दीपक बाबू, हम लोग अपना देखना चाहते हैं। क्या सवाल कीजिए। कार्यक्रम रहा, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? कार्यक्रम आपको, यह करणपुरा पंचायत का रोहिला है और रोहिला में कार्यक्रम हुआ। रोहिला के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग से भी आप पूछ लीजिएगा, यहाँ के लोग काफ़ी उत्सुक थे और चुनाव में हमारे वजह से यहाँ के लोग काफ़ी मेहनत किए थे। रोहिला के, सिद्धि के, गिद्धि के, करणपुरा के लोग, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग काफ़ी चुनाव में मेहनत किए थे। हमारे पास आते थे, हम जैसा उन लोगों को दिशा निर्देश देते थे, उन लोग पूरे चुनाव में मेहनत किए थे। और जब अनंत प्रताप देव जी चुनाव जीतने के बाद उन लोगों को भूल गए, उनको पहचानना भूल गए। जब उन लोग गांव का अपना सवाल, विकास का चीज़ लेकर के उनके पास जाता था, उनका बात नहीं सुनते थे, तो परेशान होकर के लोग आए मेरे पास और हमको बुलाए कि चलिए गांव आपका है, आपके लोग वहाँ पर हैं, आपको बुला रहे हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो भी बुजुर्ग लोग हैं, हमारे माँ के सम्मान है, पिता के सम्मान है, हम आए थे इन लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए और आज इन लोगों से आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं। अनंत प्रताप देव जी चुनाव में हम लोगों को भेज करके गांव-गांव में भेजे। आप लोग तमाम मीडिया के लोग देखे हैं, हम लोग गांव-गांव में और भनातपुर में भी बड़ा मंच को हम लोग साझा किए हैं, नगर में किए हैं, हर जगह मंच को साझा किए हैं और इनको चुनाव जिताने का काम किया। और गांव में जब जाकर के चुनाव के समय हम लोग बोले कि यह सड़क हम लोग बना देंगे, यह पुल बना देंगे, यहाँ पर चापाकल दे देंगे, क्योंकि चुनाव के समय अक्सर लोग जब गाँव में जाते हैं तो लोगों का जो उम्मीद रहता है वो लोग अपना प्रत्याशी के सामने बात को रखते हैं। और जब चुनाव में उनके लिए हम वोट मांगने गए थे तो पूरे भनातपुर विधानसभा में जो लोगों से हम बोले कि हाँ आपका चापाकल होगा, आपका सड़क बनेगा, आपका पुल बनेगा, और जब वो नहीं बन रहा है, जब इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, तो निश्चित रूप से साथ में हम भी बदनाम होंगे। इसलिए विकास विरोधी विधायक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो विकास विरोधी हैं और विकास नहीं कर रहे हैं। उसके चलते हम लोग उनका एकदम निश्चित रूप से मन बना लिए हैं कि 29 में उनका और भानु प्रताप शाही जी का दोनों का सुपड़ा साफ होगा और भनातपुर विधानसभा का विकास हम लोग यहाँ का करेंगे। आप तो बोल रहे थे कि चापाकल का भी पैसा लिया जाता है, 15,000 रुपये चापाकल का आपको बिशुनपुरा में एक उनके कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा लिया जा रहा है और उन्हीं लोग को चापाकल दिया जा रहा है, जिसके आंगन में भी चापाकल है और घर के सामने भी चापाकल है और उनके द्वारा धर्मेंद्र सिंह के द्वारा लिया जा रहा है 15,000 रुपया और चापाकल दिया जा रहा है उनके प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा। अनंत प्रताप देव जी कह रहे हैं इन दिनों 22 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है पूरे भनातपुर विधानसभा क्षेत्र में, क्या कहिएगा इस पर? 22 घंटा बिजली मिले थे का चाची? आजकल कई घंटा बिजली रहा था? 5 के बोरल है कई घंटा? 24 घंटा नहीं रहा? 24 घंटा में कई घंटा रहा था? 5 घंटा बिजली रहत बा प्रथम बाबा। सर क्या इस पर आपका कुछ? हम लोग का सिर्फ बिजली ही समस्या नहीं है, अभी बरसात का मौसम है, एंटी वेनम जो आता है इंजेक्शन, अस्पताल में आप देखोगे कि 2 साल की बच्ची का इलाज के अभाव में भनातपुर में देहांत हो गया। वैसे जो उस घर की जो लाडली थी, एक विधायक जी अगर वहाँ पर रखे रहते उस व्यवस्था को, आज अस्पताल में था, आज उस बच्ची का मौत नहीं होता। उसका जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं। एम्बुलेंस पे क्या बोलेंगे? एम्बुलेंस का स्थिति भनातपुर विधानसभा का दुर्दशा करके रखे हैं। 2 साल होने वाला है, 3 साल और झेलना है हम लोग को। भनातपुर विधानसभा को
आप सड़क के क्षेत्र में देख लीजिए, बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, सिंचाई के क्षेत्र में देख लीजिए, बिल्कुल लचर व्यवस्था चल रहा है, डुबा दिए। लगातार आप गांव क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लोगों का हम पर विश्वास है कि हमारा घर का लड़का है, काम करने वाला है, झूठ बोलने वाला। हम झूठ नहीं बोलते हैं, वो मेरा पहचान है हर जगह। पूरे भवनाथपुर विधानसभा आप लोग सर्वे करा लीजिएगा, बोलता है मर्द जो बोलता है वो करता है। यही बात आम आम बोलता है, हमारे पीठ के पीछे पूछिएगा। हम लोग जो बोलते हैं वो करने वाला है, भले उसके लिए हम बिक जाएंगे, मिट जाएंगे, उससे मतलब नहीं, लेकिन जो बोलेंगे वो करेंगे।